अभी यहाँ के जो डीजीपी अनुराग गुप्ता सर हैं, उनका रिटायरमेंट 30 अप्रैल को होना था और सहारा के तमाम मुद्दे माननीय डीजीपी सर के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। झारखंड सरकार उनको 2 साल के लिए एक्सटेंशन करके डीजीपी बनाई हुई है और केंद्र और राज्य का टकराहट में एक पत्र आया जिससे पता चला कि माननीय डीजीपी सर को 30 तारीख के बाद रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। खैर, मामला टेक्निकल है, इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं बोलना था, लेकिन सहारा के कुछ अंधभक्त, कुछ दलाल टाइप के लोग एक वायरल करना शुरू कर दिए कि हम लोगों ने जो डिजिटल वार किया, मतलब उनके तरफ से कुछ एक वीडियो छोटा सा आया था अनाप शनाप, जिस पर हम लोगों ने कोई प्रतिक्रिया दिया भी नहीं था, कि हम लोगों ने जो डिजिटल वार किया था उसकी वजह से डीजीपी सर का रिटायरमेंट हो गया, वो घर में बैठे हैं। मतलब वो नहीं चाह रहे हैं कि ये जांच हो और जमाकर्ताओं का भुगतान हो। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हम लोगों ने कामना किया कि डीजीपी सर यही पद पे बने रहें ताकि सहारा के जमाकर्ताओं को इसका लाभ मिले और जांच अच्छे दिशा में चले, जिससे लोगों को राहत मिले और जो लोग क्राइम किए हैं देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ, झारखंड के साथ साथ, उनको किए की सजा मिले। भगवान ने हम लोगों का सुना और डीजीपी सर कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जा रहे हैं और इस जांच को भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत जल्द इस पर रिव्यू बैठक भी होने जा रहा है और बहुत कड़ाई के साथ में अब पहले से ज़्यादा तेज गति से अब झारखंड में ये काम होगा। साथियों, सहारा की नीयत ठीक नहीं है। सहारा भुगतान देना नहीं चाहता और हम लोग बिना भुगतान लिए हुए मानने वाले नहीं हैं। एक एफआईआर और करने को दिया गया है झारखंड में, जो जमीन का घोटाला इन लोगों ने किया है। झारखंड के साथ साथ पूरे देश में औने पौने दाम में जो जमीनों को बेचा है, उसकी भी इंक्वायरी के लिए, उसकी जांच करने के लिए और दोषियों को सजा देने के लिए वो एफआईआर भी बहुत जल्द आजकल में हो जाएगा, चूंकि हम लोगों ने उसको दे दिया है, तो उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिहार में कल बिहार की राजधानी पटना में कल एक मीटिंग होने जा रहा है, जिसमें माननीय सुदामा जी के नेतृत्व में बैठक होगा और उसमें जितने भी सहारा के सहारा से भुगतान कराने के नाम पर जो संस्थाएं बनी हुई है, सबको बुलाया गया कि सब लोग आइए, दिल खोल करके आइए। उसमें मेरा संगठन, तुम्हारा संगठन की कोई बात ही नहीं है। बात केवल एक है, तो ये है कि बिहार के तमाम जमाकर्ताओं का और पूरे देश के जमाकर्ताओं का भुगतान आखिर होगा कैसे। झारखंड एक रोल मॉडल बना कि झारखंड में जब कुछ दलाल टाइप के संगठन नारा दे रहे थे देश में कि नोटा पर दबा दो और विपक्ष को वोट मत दो, वो एक तरह से भाजपा का ही समर्थन कर रहे थे, क्योंकि जहां जहां नोटा का प्रचार हुआ वहां वहां भाजपा के लोग वहां आ गए और भाजपा समर्थित जितने भी भाजपा का सरकार वाले प्रदेश हैं उसमें सहारा का जांच उस प्रकार नहीं हो पा रहा है जिस तरह से झारखंड में हो रहा है। झारखंड एक रोल मॉडल बना है पूरे देश के लिए कि कार्रवाई कैसे हो सकता है और कैसे करवाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने नोटा को नहीं, विपक्ष को वोट दिया था और मनचाहा सरकार बनवाया और मनचाहा बात मनवाया और उनको हमारी बात पे कायम रहना पड़ेगा, और नहीं तो हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात का ये है, चूंकि मैनिफेस्टो में हम लोगों ने डलवाया था, तो ये लोग काम कर रहे हैं। इसी रोल मॉडल को हम लोग बिहार में भी करना चाह रहे हैं और इसी के लिए कल पटना में बैठक बुलाई गई है। CPI-ML के जो नेता लोग हैं वो इस कार्यक्रम में रहेंगे और भी लोगों से बात चल रही है कि जिस तरह से झारखंड में मैनिफेस्टो में डाला गया सहारा के मुद्दा को, उसी प्रकार बिहार में भी विपक्षी पार्टी जितनी भी है सब के सब लोग मैनिफेस्टो में इसका लें। और 1 करोड़ लोग करीब झारखंड में प्रभावित थे, तो लगभग 2.5 करोड़ लोग बिहार में प्रभावित हैं और ये इतनी बड़ी संख्या है कि जिसकी सरकार चाहे बनवा दे और जिसकी सरकार चाहे उखाड़ करके फेंक दे। बिहार के लोगों को इस ताकत का एहसास करना पड़ेगा कि आपकी संख्या है कितनी। अभी तक भले ही आप जात पात धर्म या अन्य मुद्दों पर आप बिहार में वोट किए हों,
लेकिन इस बार का चुनाव में सहारा के 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो जमाकर्ता हैं, उनका मुद्दा केवल सहारा का भुगतान ही होना चाहिए, और नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को आप जवाब क्या देंगे कि हमारे साथ लूट हुई, हमारा पैसा लोगों ने लूट लिया, फिर भी हमने उसको वोट दिया और उसको अपना सिरमौर बनाया। यह देश 1 या 2 व्यक्ति का नहीं है, यह देश पूरे हिंदुस्तान के जितने एक लोग हैं हिंदुस्तानियों का है। इस बात का एहसास होना होगा। बिहार के लोगों को भी एहसास होना होगा कि बिहार में केवल नीतीश कुमार और मोदी समर्थित सरकार ही नहीं रहेगी। जो सहारा की बात करेगा भुगतान कराने का, सरकार उसी का बनेगा। इसके लिए आपको अपना ताकत का एहसास कराना होगा, और नहीं तो फिर अमित शाह जी आएंगे और कहेंगे कि बिहार में वोट मुझे दो, मैं जीतूंगा तो पाई पाई का भुगतान करा दूंगा। सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होने का दोषी किसी विपक्ष के नेता पर डाल देंगे। इसके पूर्व में आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में भी यही बात कहे थे कि मैं आऊंगा तो पाई पाई का भुगतान कराऊंगा। उत्तर प्रदेश में भी यही कहे थे। जहां जहां चुनाव हुआ इस 5,000 करोड़ रुपए से दिखा दिखा करके यही बात दोहराते गए। इनको करारा जवाब हम लोगों को झारखंड की तर्ज पे बिहार में भी देना है साथियों। संगठन चलता रहेगा। मूल बात जो है कि सारे संगठन जो बने हुए हैं वो सहारा से भुगतान के लिए ही बने हुए हैं। तमाम लोग दिल खोल करके कलावें और माले के नेताओं को यह एहसास करा दे कि आप जिस प्रकार से पार्लियामेंट में हमारी बातों को उठा रहे हैं, बिहार के चुनाव में भी मुख्य मुद्दा हमारा ही बनना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका एहसास कराने के लिए कल तमाम जितने भी बिहार के साथी हैं पटना में आइए। करीब 15-20 जिला का लिस्ट मुझे प्राप्त हो चुका है कि कल लोग आ रहे हैं। तमाम जो लोग लिस्ट नहीं भी दिए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, बिहार के 38 जिला से कुछ न कुछ हर जिला से लोग आइए वहाँ पे, भले संख्या 2 हो 4 हो 5 हो, लेकिन आइए ताकि पता चले कि पूरा बिहार सहारा के भुगतान पे एकजुट है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। झारखंड में अगर कार्रवाई हो सकती है, मनचाहा सरकार है इसलिए, तो बिहार में भी एक कार्रवाई होगा, वहां भी हमारा मनचाहा सरकार बनेगा। तब अगर फिर से वहां पुनरावृत्ति होगी, भाजपा और एनडीए की सरकार वहां बनी, तो इस प्रकार की कार्रवाई हम लोग वहां नहीं करा पाएंगे। बिहार के तमाम जितने भी थानों में केस लगे हुए थे, विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने सभी का आरटीआई लेकर के वहां के माननीय पुलिस महानिदेशक, वहां के बाकी प्रशासन के लोगों से सारा डाटा हम लोगों ने मंगवा लिया है, वहां के अधिवक्ताओं को दिया हुआ है। बहुत जल्द पटना के हाई कोर्ट में एक पिटीशन बिहार के जमाकर्ताओं के लिए हम लोग लगाने जा रहे हैं। उसका स्वरूप PIL होगा या रीट होगा, ये अभी हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि ये मामला टेक्निकल है। जो हमारे लीगल के लोग कहेंगे वही हम करेंगे। तो उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्द पिटीशन दाखिल हो जाएगा। चूँकि हम चाहते हैं, विश्व भारती जन सेवा संस्थान चाहता है कि सहारा की संपत्ति जिस जिस राज्य में कम दाम पे बेचे गए हैं उन तमाम राज्यों में जाकर के हम लोग वहाँ के हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करें कि वहाँ की संपत्ति जो खरीदी गई थी सहारा का, वो सहारा के जमाकर्ताओं का था, सहारा के जमाकर्ता के पैसे से लिया गया था। इसीलिए पहला अधिकार अगर उस संपत्ति पर अगर किसी का है तो सहारा के जमाकर्ताओं का है। इसीलिए हम लोग केवल झारखंड के कोर्ट में ही नहीं रहेंगे, बिहार में भी हम लोग, चूंकि वहाँ भी बहुत सारी प्रॉपर्टी सहारा का औने पौने दाम में बेच दिया गया या बेचने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। हर जगह हम लोग हाई कोर्ट में खड़ा होंगे, केवल सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो तमाम साथी इस लड़ाई में भागीदार बने, लड़ाई लड़ने में सहयोग करें, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का सदस्य बने और हमें ताकत दें कि इन लोगों से हम लोग लड़ें और इनके जबड़े से अपना पैसा छीन करके ले आवें और जुगों जुगों तक इस देश में याद रखा जाए कि कोई संगठन इस तरह का आया था जो इस देश के जितने भी आर्थिक क्रिमिनल थे, देश को 13 करोड़ लोगों को लूटने वाले थे, सबको
उनका औकात बता दिया और उनके उनके जगह पे जेल में भेज दिया और उनके आंखों के सामने उनकी संपत्ति जब्त करके जमाकर्ताओं के बीच में बांट दिया। इसके लिए तमाम साथी गोलबंद हो जाए।